नमस्कार, द एंटरटेनमेंट लैब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द लायन किंग का इंटेंस और माइंड ब्लोइंग रिकैप। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। हम बस 50,000 सब्सक्राइबर से कुछ ही कदम दूर हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपका एक क्लिक हमारी ये जर्नी को और भी एक्साइटिंग बना देगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। द लायन किंग ये कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के एक बड़े घने जंगल से। इस जंगल का राजा था मुफासा, जो एक परिपक्व, समझदार और दयालु राजा था। वो अपने जंगल के सभी जानवरों से प्यार करता था और उन्हें अपनी देखभाल में रखता था। मुफासा के जीवन का सबसे खुशी का दिन तब आता है जब उसकी पत्नी सराबी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम सिम्बा रखा जाता है। जंगल के सभी जानवर इस खुशी के मौके पर खुशियां मना रहे होते हैं, क्योंकि सिम्बा के जन्म के साथ ही जंगल के आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय हो जाता है। अगली सुबह मुफासा अपने छोटे से बेटे सिम्बा को लेकर जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जाता है। मुफासा सिम्बा को एक प्यार भरे तरीके से बताता है, देखो ये जंगल तुम्हारा है, एक दिन तुम इस जंगल के राजा बनोगे और तुम्हारे पास सब कुछ होगा, लेकिन याद रखना तुम्हें इस जंगल को प्यार से देखना होगा और सभी जानवरों की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम उन्हें सही मार्ग दिखाओगे। अब सिम्बा, जो अभी बहुत छोटा था, वो ये सब सुनकर बहुत चौंक जाता है। उसे जंगल इतना बड़ा और अद्भुत लगता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वो कभी यहाँ का राजा कैसे बनेगा। लेकिन वो अपने पिता की बातों में गहरी रुचि दिखाता है और उसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करता है। मुफासा उसे ये भी बताता है कि जंगल के कुछ हिस्से खतरनाक हो सकते हैं और उन जगहों से दूर रहना चाहिए। वो सिम्बा को समझाता है कि इस जंगल में सभी जानवर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और सबकी भलाई में ही हमारी भलाई है। सिम्बा अपने पिता की बातों को दिल से सुनता है, लेकिन उसके मन में जंगल के और हिस्सों को देखने की बहुत उत्सुकता होती है। इसी बीच जंगल में सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन कुछ ही समय में सिम्बा के जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। मुफासा का छोटा भाई स्कार, जो कभी राजा बनने का ख्वाब देखता था, सिम्बा के जन्म से बिल्कुल खुश नहीं था। स्कार ने हमेशा से ये सोचा था कि वो ही जंगल का राजा बनेगा। उसे कभी ये नहीं पसंद आया कि मुफासा के पास इतनी शक्ति और सम्मान था, और अब सिम्बा के आने से उसका ये सपना और भी दूर होता चला गया। स्कार बहुत ही शातिर और चालाक शेर था, जो कभी अपने असल इरादे सामने नहीं दिखाता था, लेकिन उसके मन में हमेशा से मुफासा के लिए जलन और गुस्सा था। वो किसी भी हालत में बस राजा बनना चाहता था। अब सिम्बा और मुफासा एक दिन जंगल के बीचों बीच घूम रहे होते हैं, जब उनका सामना स्कार से होता है। स्कार, जो हमेशा चालाकियों से काम करता है, सिम्बा से इस समय एक मासूम सवाल पूछता है, क्या तुम जानते हो कि जंगल के कुछ हिस्से बहुत खतरनाक हो सकते हैं? वो सिम्बा को ये समझाने की कोशिश करता है कि जंगल के कुछ हिस्सों में जाने से उसे खतरा हो सकता है। फिर वो उसे जानबूझकर एक जगह का नाम बताता है जो कि बहुत खतरनाक है, हाथियों की हड्डियां। स्कार सिम्बा को ये समझाता है कि वो उस जगह से दूर रहे, क्योंकि वहाँ कुछ बहुत बुरी घटनाएं हो चुकी हैं। सिम्बा, जो उत्साही और साहसी भी था, स्कार की बातों को नजरअंदाज कर देता है, पर फैसला करता है कि वो उस जगह पर जरूर जाएगा। वो जानना चाहता था कि वहाँ ऐसा क्या है, और उसकी जिज्ञासा उसे उस खतरनाक जगह तक ले भी जाती है। जैसे ही सिम्बा उस जगह पर पहुँचता है, उसे वहाँ हाथियों की हड्डियां पड़ी मिलती है। ये दृश्य बहुत ही भयानक था, लेकिन सिम्बा को ये सब बहुत रोमांचक लग रहा था। वो सोचता है कि जंगल का सबसे बड़ा रहस्य है और इसे देखने का अनुभव ही बहुत खास है। लेकिन तभी वहाँ हाइनास आ जाते हैं, जो कि जंगल के शिकारी जानवर होते हैं, जो सिम्बा को शिकार बनाना चाहते हैं। ये देखकर सिम्बा घबरा जाता है और उसकी समझ में आता है कि ये जगह सच में खतरनाक है और हाइनास उसको शिकार बना ही रहे होते हैं कि उतने में उसके पिता मुफासा उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। मुफासा सिम्बा को बचा तो लेता है, लेकिन इसके बाद वो सिम्बा को डांटते हुए समझाते हैं कि जंगल में कुछ ऐसी जगह है जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। साथ ही वो उसे ये भी समझाते हैं कि जंगल में सुरक्षा और जिम्मेदारी की भावना बहुत जरूरी है। इस घटना के बाद सिम्बा को रियलाइज होता है कि उसे अपने पिता की सलाह पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जंगल में कुछ और भी रहस्य थे जो सिम्बा को जानने का मन करता था। स्कार, जो पहले से ही नफरत और जलन से भरा हुआ था, अपने मन में कुछ और ही सोच रहा था। वो जानता था कि मुफासा और सिम्बा दोनों ही बहुत काबिल हैं, और वो ये भी जानता था कि मुफासा के बाद सिम्बा में
राजा बनने की पूरी काबिलियत है, लेकिन उसका सपना था कि वो खुद राजा बने। इसीलिए मुफासा और सिम्बा को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने जंगल में एक खतरनाक योजना बनाई, क्योंकि वो जानता था कि मुफासा के जिंदा रहते हुए वो खुद राजा कभी नहीं बन सकता। एक दिन जब सिम्बा और मुफासा जंगल में घूम रहे होते हैं, स्कार एक षड्यंत्र रचता है। स्कार सिम्बा को एक जगह ले जाता है जहाँ पे विल्डरबीस्ट का एक बड़ा झुंड आ रहा होता है और सिम्बा उस झुंड में फंस जाता है। वो किसी तरह से अपनी जान बचा रहा होता है और स्कार ये खबर जाके मुफासा को दे देता है। मुफासा वहाँ आके सिम्बा को बचा लेता है, लेकिन जब मुफासा पहाड़ी चढ़ रहा होता है, स्कार उसे ऊपर से धक्का दे देता है और मुफासा विल्डरबीस्ट के स्टैम्पेड में गिर के मर जाता है। अब मुफासा को मौत के घाट उतारने के बाद स्कार सिम्बा को ये यकीन दिला देता है कि उसके पिता की मौत उसके खुद के वजह से हुई है। ये सुनकर सिम्बा पूरी तरह टूट जाता है और खुद को पूरी तरह से दोषी मानने लगता है। वो जंगल छोड़ देता है और जंगल से दूर एक रेगिस्तान में भाग जाता है। वो सोचता है कि उसने अपने पिता की मौत का कारण बनकर सबसे बड़ी गलती की। अब वो किसी से बात नहीं करना चाहता और अकेले रहकर सिर्फ अपने आप को सजा देना चाहता है। रेगिस्तान में सिम्बा का सामना तिमोन और पुम्बा से होता है, जो बेहद खुशमिजाज और मस्त जानवर हैं। तिमोन और पुम्बा उसे हकुना मटाटा का मंत्र सिखाते हैं, जिसका मतलब होता है चिंता मत करो। वो सिम्बा को बताते हैं कि जो बीत चुका है उसे पीछे छोड़ दो और जो आज है वही मायने रखता है। सिम्बा कुछ समय तक उनके साथ खुश रहता है और जीवन को आराम से जीने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है। वो जानता है कि उसे अपने पिता की तरह जंगल की जिम्मेदारियां निभानी हैं, लेकिन वो अभी भी डर के मारे अपने आप को कमजोर महसूस करता है। फिर एक दिन नाला, जो सिम्बा की बचपन की दोस्त थी, उसे ढूंढते हुए आती है। नाला उसे बताती है कि जंगल की हालत बहुत खराब हो चुकी है। स्कार ने जंगल पर कब्जा कर लिया है। जानवर भूख और डर के मारे तंग आ चुके हैं। वो सिम्बा से कहती है, तुम्हारी जरूरत है सिम्बा, तुम अगर वापस नहीं आओगे तो हमारा जंगल हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर सिम्बा को एहसास होता है कि उसे अपने डर को परे छोड़कर अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना होगा और जंगल की रक्षा करनी होगी। वो नाला के साथ जंगल लौटने का फैसला करता है। जंगल लौटकर सिम्बा देखता है कि हालत बहुत खराब हो चुकी है। जंगल सूखा पड़ा है, जानवर डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं और स्कार अपनी तानाशाही से सबको दबाकर रखता है। सिम्बा तय करता है कि अब वो अपने पिता की तरह जंगल का असली राजा बनेगा। वो स्कार से मुकाबला करता है और उसे हराकर जंगल की राजगद्दी वापस ले लेता है। स्कार की सारी चालें अब बेनकाब हो जाती है और वो जंगल छोड़कर भाग जाता है। अब सिम्बा का राजा बनना जंगल के लिए एक नई शुरुआत होती है। बारिश होती है और जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। जानवर लौट आते हैं और जंगल में शांति का माहौल होता है। सिम्बा और नाला की शादी होती है और वे मिलकर जंगल की देखभाल करते हैं। सिम्बा, जो कभी डर के मारे जंगल छोड़ चुका था, अब अपने पिता की तरह जंगल का राजा बन चुका है। अब वो जानता है कि जिम्मेदारी और साहस के साथ जीवन जीना क्या होता है और वो अपने पिता के दिखाए रास्ते पर चलते हुए जंगल का शासक बन जाता है। तो ये रही द लायन किंग की संक्षेप में पूरी कहानी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।